हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। साथियों, अगर आप करना चाहते हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर, तो ये कुछ 10 गोल्डन रूल्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिसके आधार पर आप अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। और ये 10 गोल्डन रूल्स क्या हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझना और इसको आप फॉलो करने की कोशिश करना अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में। श्योरली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो साथियों, क्या है वो गोल्डन रूल्स? इसमें सबसे पहला जो गोल्डन रूल है वो है साथियों, सबसे महत्वपूर्ण गोल्डन रूल, डेट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस आपका सिलेबस एंड प्लस एग्जाम पैटर्न। जब भी आप यूपी पीसीएस के एग्जाम को यहां पर अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये तीन चीजें एक साथ, ये तीनों चीजें एक ही गोल्डन रूल का आधार है। क्या कि आपके पास लगभग मान के चले लास्ट 10 इयर्स के, कितने के? लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके पास हार्ड कॉपी में अवेलेबल होने चाहिए। जिस टेबल पर बैठ के आप पढ़ते हैं उस पर प्री और मेंस के, याद रखें, हार्ड कॉपी में आप लोगों के पास आपके टेबल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें ये बताते हैं कि आपका जो आगामी एग्जाम है उसका लेवल कैसा होगा, किस तरीके के एग्जाम की परिकल्पना आप कर सकते हैं, एग्जाम का टफ लेवल है, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट हैं, वो सब आप यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से जान सकते हैं। और कई बार देखा गया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो कई बार रिपीटेड फॉर्म में भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक। दूसरी बात साथियों, आपके पास प्री और मेंस का जो सिलेबस है उसकी भी हार्ड कॉपी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। प्री और मेंस की हार्ड कॉपी आप सब लोगों के पास अवेलेबल हो। हार्ड कॉपी का मतलब है पीडीएफ में नहीं, आपके पास प्रिंट आउट फॉर्म में सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि साथियों सिलेबस वो आधार है जो आपकी तैयारी में 100% आपको हेल्प करेगा। आप न्यूज़पेपर में कौन सा एडिटोरियल पढ़ना है, किस क्वेश्चंस पे, किस टॉपिक्स पे हमें ज्यादा एम्फेसाइज करना है, वो सब आपको आपका सिलेबस यहां पर बताएगा। और एग्जाम पैटर्न के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो कि भाई प्री का एग्जाम पैटर्न क्या है। लेट सपोज हम बात करते हैं, प्री में 2 पेपर हैं, जीएस का, सीसैट का। तो सीसैट में आपको 33% स्कोर करना मिनिमम अनिवार्य है। इसी तरीके से अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में जीएस के आपके 6 पेपर हैं, वहीं पर आपका हिंदी और एसए का पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरी कमांड आप लोगों के पास होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न के बारे में आप प्रॉपर तरीके से गो थ्रू यहां पर करके रखें। तो पहला गोल्डन रूल है कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की पूरी पहल आपके पास प्रॉपर तरीके से देखने को मिले। दूसरा काम दोस्तों, तैयारी के दरमियान जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है आपको अपने रिसोर्सेस को डिफाइन करना है। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने रिसोर्सेस को पहले ही फॉलो कर लें कि हमें यहां से ही पढ़ना है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके रिसोर्स कैसे हों? लिमिटेड रिसोर्स हों। समझ में आ रही है? एक सब्जेक्ट के आपके पास, लेट सपोज मैं आपसे कहूं कि आप n नंबर ऑफ बुक्स, भाई एक किताब को 3 बार पढ़ लो बनस्पत 3 अलग अलग किताबों को पढ़ने से। तो इस जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर आप अडिग रहें और कोशिश करें कि आप अपने पास अपने रिसोर्सेज को डिफाइन कर लें। किताब, कौन सी किताब से पढ़ना है, अगर आपको कोचिंग का सहारा लेना है तो कौन सी कोचिंग से पढ़ना है। जैसे सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि आपने स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म को चूज किया है, ठीक है, स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म आपका रिसोर्स है, तो इसको आप अच्छे तरीके से फॉलो करें। आप अगर हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ते हैं, आप हमारे कोर्सेज को, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज को लेते हैं लेट सपोज, तो आपको पूरी तैयारी हम करवा रहे हैं यहां पर। तो उस तैयारी को करने के लिए आपको अपने रिसोर्स डिफाइन करने होंगे। आप कोई लेट सपोज ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग को जो भी रिसोर्स है उसको डिफाइन कर लें। उसी रिसोर्स से आपको बार बार चीजें प्रैक्टिस करनी है, वहां से पढ़ना है। कोशिश करें लिमिटेड रिसोर्स आपके पास हो। रिसोर्स दूसरे नंबर पर आपको डिफाइन करना है कि आपको आपकी किताबें कौन कौन सी आपको खरीदनी है। दूसरी चीज, आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है नहीं करनी। कोचिंग ज्वाइन करनी है तो ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन करनी है, एक बार डिसाइड कर लो और उसी पर भरोसा करते हुए आपको 100% अपनी तैयारी को करना है। तीसरा गोल्डन रूल दोस्तों जो आपको तैयारी में आपको हेल्प करेगा, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन। साथियों, आपने कोई भी रिसोर्स फॉलो किया है, कोई भी रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं, आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है रिवीजन। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से आपको रिवाइज करना है। लेट सपोज आपकी 3 घंटे की पेड क्लास हुई या 2 घंटे की पेड क्लास हुई, तो उसको घर आकर प्रॉपर तरीके से रिवाइज करें।
जब नेक्स्ट डे आपका कोई टॉपिक स्टार्ट हो तो पुराने वाले टॉपिक को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करें। साथियों, रिवीजन इज द की, क्योंकि यूपी पीसीएस की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। और ऐसे केस में क्या होता है कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हो या पॉलिटी पढ़ रहे होते हो और पता लगा बाद में 3 महीने बाद आपकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री स्टार्ट होती है, तो आप पुराना सब कुछ भूल चुके हैं। तो इस दुविधा का समाधान सिर्फ एक ही है कि प्रॉपर तरीके से चीजों को रिवाइज करते चलो, रिवीजन करना ही करना है। बात समझ रहे हैं? रिवीजन इज द की। रिवीजन बहुत जरूरी है। आप 2 घंटे पे, हर प्रत्येक 2 घंटे पे 15 से 25 मिनट रिवाइज करें। लेट सपोज आपका कोई टॉपिक, आपने ए टॉपिक पढ़ा, अब बी टॉपिक आपका नेक्स्ट टॉपिक है, तो सबसे पहले जब बी टॉपिक को रिवाइज करोगे तो पहले ए टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना होगा। ठीक। चौथा इंपॉर्टेंट की रूल अगर मैं आपसे बात करूं तो चौथा इंपॉर्टेंट की रूल है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। आप सब लोगों को अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना सीखना होगा। 24 घंटे सभी के पास होते हैं, ठीक, 24 घंटे सभी के पास है। कोई 24 घंटे का यूज करके दोस्तों टॉपर बन जा रहा है, कोई सिलेक्शन भी नहीं ले पा रहा। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट के दौर में अपना कम से कम एक टाइम स्लॉट आपका ऐसा हो जिसमें आप प्रॉपर प्रोडक्टिव स्टडी कर सकें। प्रोडक्टिव स्टडी का मतलब होता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। आप कोशिश करें, कोई भी आप एक स्लॉट अपना डिसाइड कर लो, या तो आप सुबह पढ़ना पसंद है, सुबह, शाम, दोपहर, कोई भी। लेट सपोज आपको सुबह पढ़ना पसंद है, आप सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का स्लॉट एक डिसाइड कर लो। इसमें आपको डेली बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी आपको देखने को मिलेगी इसमें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इससे मिलती जुलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों आप लोगों का, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से बचना है। सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि आपको, मैं मना नहीं कर रहा कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब ना चलाएं, बिल्कुल चलाएं, क्योंकि तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आपका जो ऐसी अनवांटेड रील्स है जो बिल्कुल भी आपके लिए कारगर नहीं है, उसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बहुत अच्छा सजेशन देता हूं सभी लोगों को कि अपना टाइम फिक्स कर लो कि हमें इतने टाइम पीरियड में सोशल मीडिया चलानी है। या दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई भी फेसबुक पे है तो उस पर आप जो पढ़ाई से संबंधित प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे स्टडी IQ प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करोगे तो डेली बेसिस पर आपको स्टडी IQ की रील्स आएंगी। आप फॉरेन डेलीगेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हम फ्रांस के डेलीगेट्स, फ्रांस के टॉप डिप्लोमेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप यूनाइटेड नेशन को फॉलो कर सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को फॉलो कर सकते हैं। तो आपको वैसे ही न्यूज दिखाई देंगी जो आपके प्रिपरेशन से मिलती जुलती हैं। तो सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपनी फीड में सिर्फ ऐसी ही चीजों को ज्वाइन करें जो आपकी तैयारी में आपको हेल्प कर सके। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड रिटन नोट्स। दोस्तों मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप अपने प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बनाकर रखें। ऐसा ना हो कल की डेट में साथियों कि आप PDF पर रिलाई कर रहे हो। कई बार PDF डिलीट हो जाती हैं, हमारे सिस्टम क्रैश हो जाते हैं, और अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं, खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, मेंस के, प्री के, तो दोस्तों आपको रिवीजन में बहुत हेल्प होगी। जब आप लास्ट मिनट रिवीजन करते हैं ना तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प आपके हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। ये बात ध्यान रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के प्रॉपर तरीके से बने हुए हों। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसके बाद अगर मैं आपसे अगला इंपॉर्टेंट पहलू यहां पर आपको बताना चाहूं तो अगला इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है मॉक टेस्ट। जो भी आपके टॉपिक्स तैयार होते जाएं तो उसके मॉक टेस्ट देते जाइए। जैसे सपोज पॉलिटी आपकी तैयार हो गई तो पॉलिटी पूरी पढ़ ली आप लोगों ने, अब आप क्या करो, पॉलिटी के या तो सेक्शनल टेस्ट दे लो या कंप्लीट टेस्ट आप अपने पॉलिटी के दो। अब उसमें जो भी गलतियां आप कर रहे हो उस गलतियों को, क्वेश्चन को टिक कर लो कि भाई ये हम गलती यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। और उस गलती को अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है, समझना है और दोबारा से उसको रिवाइज करना है। तो मॉक टेस्ट जरूर दे पूरी तैयारी के दौरान। जब आपके 4-5 सब्जेक्ट हो जाएं तो पूरा पेपर भी आप मॉक टेस्ट के रूप में यहां पर दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट यहां पर मैं आपसे जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहता हूं, दैट इज प्रॉपर आंसर राइटिंग। क्या मतलब है इसका प्रॉपर आंसर राइटिंग का साथियों? कि आंसर राइटिंग आप लोगों को जरूर करनी है, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन के बिना आपके नंबर ही मेंस के जुड़ने हैं, और मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें, ठीक है। पर डे बेसिस पे कोशिश करें, जो आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन वो दे रहे हैं उनको घर बैठकर लिखने की कोशिश करें। आंसर राइटिंग एनहेंसमेंट अपना पहले दिन से ही तैयारी के दरमियान स्टार्ट कर दीजिएगा, तो श्योरली आपको यहां पर हेल्प मिलेगी और आप बहुत अच्छे तरीके से
अपनी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से अपनी परफॉर्मेंस यहां पर आप कर सकते हैं। तो आंसर राइटिंग पर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से फोकस कर रखना है। ठीक, नेक्स्ट आपका जो स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर। साथियों कोशिश करें कि कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर पर डे बेसिस पर फॉलो जरूर करें। हमारे जैसे स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पर एडवांस जमाना है दोस्तों, टेक्नोलॉजी का जमाना है। हम आप लोगों को वीकली कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन देते हैं, तो आप वहां से वो चीज एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात, न्यूज़पेपर को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बिगिनर्स हैं वो एकदम से न्यूज़पेपर को 3-3, 4-4 घंटे ना पढ़ें। आप धीरे धीरे अपने टाइम लिमिट्स को बढ़ाएं न्यूज़पेपर पढ़ने की, और कोशिश करें कि एक बार आप प्री और मेंस के सिलेबस को गो थ्रू कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू कर लें। आपको न्यूज़पेपर का यहां पर एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको आपके एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो जब आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि कौन से टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जाने अनजाने में कई सारे ऐसे एडिटोरियल पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, और अगर आप सही तरीके से अपनी तैयारी करते हैं तो श्योरली आपको यहां पर फायदा पहुंचेगा। अच्छे तरीके से सिलेबस को गो थ्रू करें, श्योरली यू विल गेट सक्सेस। एंड दोस्तों सबसे आखिरी जो गोल्डन रूल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोटिवेशन। और मोटिवेशन भी कैसा दोस्तों, सेल्फ मोटिवेशन। ये तैयारी का जो दौर है इसमें हर पल ये लगता है दोस्तों कि हम क्या पता सक्सेस ले पाए ना ले पाए, क्या पता साथियों हम फेल हो जाएं। हर दूसरे दिन लगता है, कभी तो हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, कई बार हमारा ग्राफ बिल्कुल नीचे चला जाता है, फिर मोटिवेट हो जाते हैं, फिर ग्राफ नीचे चला जाता है। तो आपको मोटिवेशन ऐसा रखना है कि अपनी प्रोडक्टिविटी पर काम करें। ऐसा नहीं करना कि मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, नहीं, अब 5 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, कंसिस्ट रहो। तो आपको श्योरली वो एक इनर मोटिवेशन जो है वो आपका इनहेंस करेगा, और आप श्योरली अपने पेरेंट्स को देखते हुए, कोई ना कोई सबके कारण होते हैं, वाई सबके होते हैं कि क्यों आप सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आपको देखने को मिलेगा। ये 10 गोल्डन रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, इसको फॉलो करें। रिसोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड बुक्स फॉलो करनी है आप लोगों को। ऐसा नहीं करना कि मल्टीपल रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं, पॉलिटी की 6 किताब है, कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी कोचिंग से, सेल्फ स्टडी किसी से भी कर रहे हो, एक बुक इज इनफ, वन बुक इज इनफ फॉर यू गाइस। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं ये 10 गोल्डन रूल्स को अपनी तैयारी में आप अपनाएंगे एंड यू विल श्योरली गेट सक्सेस। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आप यूपीपीसीएस क्लियर कर सकते हैं अगर ये 10 चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। साथियों, आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपके साथ मैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके साथ डिस्कस करता हूं। और आप मेरे यहां पर जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स वगैरह है वो आपको कवरेज प्रॉपर तरीके से मिल जाए। ठीक है, तो इन 10 गोल्डन रूल्स को अपनाएं और फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस पाने की कोशिश करें। इस उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।